अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप बातें ना करें और बेतवज्जोही से ना बैठें। असल में ये महफिल जो है ना, ये एक मुक़द्दस अल्लाह के वली की महफिल है। तो अगर जिसकी महफिल होती है, आपके यहाँ वलीमा हो, अकीक़ा हो, कोई और प्रोग्राम हो और उस महफिल में अगर कोई बदनज़मी करता हो या किसी एतबार से बेराहरवी का शिकार हो जाए, तो अब बताइए आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो ये सैयदना शाह जो अल्लाह के मुक़द्दस वली, जिनका नाम अली मुल्ला रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, ये उनकी महफिल है। अगर उसमें हम बदनज़मी करेंगे तो मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, मगर प्यारे अगर वो नाराज़ हो गए तो हमारा ये सारे का सारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। इस बात को जहन में रखना। मैं ज़बरदस्ती सुनाने का आदी नहीं हूँ। जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे ना, उतनी देर इंशाअल्लाह सुनाऊंगा। सिर्फ इसलिए ये जुमले बोल रहा हूँ, इतना याद रखो, ये महफिलें ऐसी होती हैं जिन महफिलों से अगर सब कुछ मिल सकता है तो इन्हीं महफिलों से सब कुछ जा भी सकता है। क्योंकि बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। मिंबर शरीफ पर अच्छे अच्छे उलमा जलवागर मौजूद हैं। मुझे नाम सिर्फ काबिल तकरीम लाइक सद एहतराम कारी मोहम्मद रिजवान साहिब क़िबला का है और शोरा हजरात का नाम मालूम है, मगर इन लोगों के तारुफ के लिए मुझे नाम की ज़रूरत नहीं। मुझे अपने नाना का फरमान याद है। नबी फरमाते हैं, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन गिबादति सनतिन माअ सयामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना बोलो? नज़रतुन, एक मर्तबा देखना, अहब्बु इलैया मिन गिबादति सनतिन। आका फरमाते हैं, मुझे एक साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। प्यारे, जो नबी को पसंद वो खुदा को पसंद, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी, जिससे ये दोनों राजी उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। और हमारी आपकी तरह इबादत नहीं, नियत बन रही है मस्जिद में और टहल रहा कहीं मार्केट में, बल्कि माअ सियामिहा व क़यामिहा, दिन में रोजे रखता हो और रात भर नवाफिल पढ़ता हो। ऐसी एक साल की इबादत से किसी आलिम रब्बानी की तरफ एक मर्तबा देखना आका को ज्यादा पसंद है। और ये वो उलमा है जिनके बारे में आका फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खम्सुम मिनल गिबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुसहफ वन नज़्रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं, 5 चीजें इबादत में से हैं। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। मुझ जैसा कम इल्म, एक तालिब इल्म की हैसियत से हूँ, कम से कम 50 हदीस से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले मदरसे का मुदर्रिस हूँ, बाद में स्टेज पर आया हूँ।
ये भी जहन में रखना, जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से, मगर प्यारे हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। माशाअल्लाह यहाँ पर सब अहले सुन्नत वल जमात और ताजुश शरिया सरकार मुफ्ती आजम आला हजरत का नाम माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब मचल जाते थे, मगर प्यारे थोड़ी सी तवज्जो दिलाने की कोशिश है, थोड़ी सी तवज्जो। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करे प्यारे, ताजुश शरिया बिहार की सरजमीन की तरफ को रवाना होते हैं, वो भी घर से चलते हैं, तो उन्होंने जेब में रुपया पैसा नहीं देखा, खादिम से कहा बेटा नमाज के लिए मुसल्ला रख लेना। अरे ताजुश शरिया की जिंदगी तो पढ़ो यार। ताजुश शरिया बोले बेटा मुसल्ला रख लेना, अल्लाह अल्लाह जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया। खादिम से कहने लगे बेटा मेरा वुजू है, तुम्हारा क्या हाल है? का सरकार वुजू तो है, का कपड़ा बिछा लिया जाए, नमाज अदा कर ली जाए। मगर ताजुश शरिया ने तो कह दिया कपड़ा बिछा लिया जाए। खादिम के दिल में थोड़ी सी धुकड़ पुकड़, यार ट्रेन का वक्त भी तो हो गया, कहीं यही ना रह जाए, कहीं निकल ना जाए ट्रेन। मगर ताजुश शरिया दुनिया वालों को क्या सबक दे करके गए हैं, जरा सोचो गौर करो प्यारे। अल्लाह अल्लाह ताजुश शरिया ने कहा बेटा कपड़ा बिछा, मुसल्ला बिछा दिया गया, दुनिया को छोड़ दिया। अल्लाह अकबर कह करके नियत बांध ली। उधर ट्रेन का वक्त हो जाता है, ट्रेन सीटी दे रही है, आगे बढ़ा रहा है जो ड्राइवर था, मगर ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। अमला आ जाता है, सारे लोग संभालने के लिए आ जाते हैं, क्या बात है ट्रेन में, कहाँ तकलीफ है, कहाँ परेशानी है, क्या खराब हुई है, मगर इधर ताजुश शरिया नमाज पढ़ रहे। अल्लाह अल्लाह जब तक ताजुश शरिया नमाज पढ़ते रहे, ट्रेन अपनी जगह से नहीं हिली। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कह दिया, करामत सुन लिए। मगर अगला जुमला तो सुन लो प्यारे, अगला जुमला तो सुन लो, क्योंकि मैं भी उसी नगरी में रहता हूं, रामपुर, मेरे यहां से बरेली 60 किलोमीटर है। अल्लाह अल्लाह जरा ताजुश शरिया का दूसरा जुमला जो सबक है वो सुन लो। ताजुश शरिया ने अपने मुरीदों को, चाहने वालों को ये ऐलान कर दिया, अपनी जिंदगी से कहा, अपनी जिंदगी अपने अमल से बता दिया, ओ मेरे चाहने वालों सुनो, अगर मुझसे प्यार करते तो देखो ताजुश शरिया की वो जात है, दुनिया का कोई भी काम छोड़ सकता है, मगर अल्लाह की बारगाह में सजदा करना नहीं छोड़ेगा। नमाज का पैगाम, नमाज का। और चलो थोड़ा सा आगे बढ़ो, जब बात आ गई है तो सुनो। अभी 3 रोज पहले आसन मियां हुजूर थे, उनके सामने तकरीर थी मेरी। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, गौर करो। लाहौर की सरजमीन पे गए, कौन गए? सरकार मुफ्ती आजम की दावत थी, ताजुश शरिया की जवानी का आलम था, और बड़ी बड़ी दूर से सज्जादा, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस। ताजुश शरिया की थोड़ी तबीयत नासाज, मगर अल्लाह वाले जानते कि आज भेजना इन्हीं को। सरकार मुफ्ती आजम की थोड़ी तबीयत नासाज, का बेटा अख्तर रजा तुम्हें जाना पड़ेगा। वहां जो बड़े पीर साहब के गौसे पाक के मजार शरीफ के जो सज्जादा थे वो भी आए हुए थे, बड़े बड़े उलमा उनसे मिल रहे हैं कि ये गौसे पाक की नस्ल में से भी है, आल में से भी है, सैयदादे आले रसूल, और फिर वहां के सज्जादा भी है। अल्लाह अल्लाह सारे लोग मिल रहे हैं, मगर बराबर में बरेली वाले सज्जादा वो ताजुश शरिया सरकार मुफ्ती आजम के बदले में गए थे, बराबर में कुर्सी डाल दी, 2 कुर्सियों के बाद अल्लाह अल्लाह सारे लोग मिल रहे थे, मगर उनका आलम ये था कि वो पैंट और कोट में थे, और टाई लगाए हुए थे, और दाढ़ी नहीं थी। पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिस पाकिस्तान जैसे सारे के सारे हाथ चूम रहे थे। अच्छी बात है, क्योंकि आले रसूल है, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। यही ताजुश शरिया उठ के गए, हाथ चूमा, और चूमने के बाद कहा नबी के
शहजादे जिन रगों में नबी का खून, अगर चेहरे पे भी सुन्नत होती तो कुछ और मजा होता। मसलक आला हजरत फैजाने ताजु शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया। कोई माइकल आलिया नहीं बता सकता कि ताजु शरिया ने आज तक किसी वक्त की नमाज छोड़ी है। और अपना क्या हाल है, अपना क्या हाल है? अरे वो आले रसूल थे, सैयदादे थे, गौसे पाक की नस्ल में से थे और गौसे पाक के सज्जादा भी थे। फिर ताजु शरिया ने 1-1.5 घंटा तकरीर की तो सिर्फ टाई पर तकरीर की। वो किताब इन उलमा से पूछो वही तकरीर से छपी है या नहीं छपी है? जो टाई का मसला आप जानते ताजु शरिया की जात को, बस सिर्फ हमने चेहरा देख लिया। खुदा की कसम जैसे चेहरा खूबसूरत था उससे ज्यादा अंदर से खूबसूरत थे। ये ताजु शरिया की जात और एक ने नहीं जाने कितने लोगों ने सिर्फ उन्हें कुछ नहीं कहा, चेहरा देख करके कलमा पढ़ लिया। और पीर वही होता, मुस्लिम वही होता, मोमिन वही होता जिसको देख करके खुदा याद आ जाए। एक होता, मैं शुरू होता हूं, एक होता इल्म और एक होता इश्क। क्या होता बोलो? इल्म और इश्क। इल्म मिलता मदरसे से, इश्क मिलता खानका से। तवज्जो रखना, इल्म में पहला लफ्ज ऐन और इश्क में भी पहला लफ्ज ऐन। अब इन उलमा से पूछो ऐन के माना क्या आते? ऐन के माना आते आंख, ऐन के माना आते घुटना, ऐन के माना आते चश्मा। चश्मा ये वाला नहीं, झरना वाला। ऐन के माना आते बढ़ती हुई आबादी। तकरीबन 70 माना अगर डिक्शनरी में आप लुगात अगर तलाशेंगे। जब मैं केरला पढ़ता था सकाफत सुन्निया में तखस्सुस फिल अदब के लिए फजीलत के बाद गया तो मैंने देखी बहुत सारे माना। ऐन के माना आँख। अब अगर किसी के पास इल्म हो और इश्क ना हो तब भी वो काना, उसकी एक आंख है और एक आंख 2 आंख वाले के बराबर दे सकता। कुछ है ना मौलाना जिनके पास इल्म तो है मगर इश्क नहीं है, वही वलियों की शान में जुमले कसते हैं। उन्हीं की जबान से ऐसे जुमले निकलते हैं जो तौहीन की तरफ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अगर वो एक आंख वाला है और कुछ पीर ऐसे भी निकले, बाबा ऐसे भी निकले, फकीर ऐसे भी निकले जो इश्क का दावा करते हैं, इल्म नहीं है, लेकिन जब बात आती है तो शरीयत नहीं, अब अपनी तबीयत चलाते। कोई क्या बैठता है सिर्फ कड़े पहने हुए घूम रहा, गले में तस्बीह डाल ली, औरतों से मुसाफा कर रहा, औरतों से पांव दबा रहा, यही तक नहीं औरतों से बेपर्दा तलाई में मिल रहा, यहाँ तक नहीं और आगे बढ़ जाओ गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। अगर बास तो इतने हैं कि ये भी कह देता नमाज मत पढ़ो और ये पीर भी नमाज नहीं पढ़ता, कान खोल के सुन लो कितने दावे करे कि मैं इश्क वाला हूँ, इश्क वाला हूँ। अगर वो शरीयत के खिलाफ है, चाहे वो हवा में उड़े, पानी में तैरे, आग पे चले, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। बेशक हक है। कितने लोग हैं ऐसे कहते भाई वो शरीयत अलग है और मारिफत अलग है। इससे पूछो मारिफत तेरे बाप की घर की है क्या? हजरत अली के घर की है तो हजरत अली की कभी नमाज छूटी है क्या? एक ही नमाज कज़ा हो रही थी, वो रान पे आका सर रखे हुए थे मकाम साहिबा में, उसके लिए भी आका ने सूरज पलटा दिया। बेशक समझ में आ रही है? अरे वो सहाबा जिनको नबी ने दुनिया ही में कह दिया कि तुम जन्नती हो, आप जन्नती हो, आप जन्नती, आप 10 सहाबा थे नहीं थे बोलो? और नबी जिसको जन्नती कह दे अब तो वो हो नहीं है, तो उन्हें तो नमाजों से रुक जाना चाहिए था, मोटा तकिया लगा के बैठते। अरे तू ना पिद्दी का शोरवा और बातें मिलाता गौसे पाक ऊपर तक की।
और लोग ना इतने सीधे साधे भोले भाले हैं। ये भी और बता दूं, कुछ लोग सिफली अमल सीख आते हैं, एक दो चौकी याद कर ली, उल्टा सीधा एक आध जादू याद कर लिया, नजरबंदी, धोखा, हाथ की सफाई, ये करने के बाद इसने सोचा बंदर तो बहुत नचा लिए, डुगडुगी बजा ली, अब हम करें क्या? तो ये मजार पे रह के किसी ने बाल रखा लिए, किसी ने कड़े पहन लिए और दो चार लफंगों को साथ में रख लिया, जादू तो है ही है। और साथ में रखने के बाद बोला आओ आज हम तुम्हें बिरयानी खिलाएंगे। बोले बाबा कैसे खिलाओगे? बोले लो ये भगोना धो, उसने धोया, बोले मेरा कपड़ा ढक दो, बोले ला बिरयानी। बिरयानी आ गई। अब कितने मौलाना चीखते रह जाए जिसने देखी बिरयानी आऊगी, बोले नमाज पढ़े ना पढ़े, कुछ करे ना करे, सबसे बड़ा पहुंचा हुआ वली यही है। हम नहीं जानते वो क्या कर रहा है, पागल हो गए। अरे जरा सोचो, गौर करो। कोई आया, बोले ला 500 का नोट दे, बोले साहब है ही नहीं, उसने बता दिया तेरी जेब में 770 रुपए। अब जब देखे तो 770, अब वो कांटे से नहीं कटता, बोले सबसे बड़ा पीर वली यही है। याद रखो, अगर ऐसी तुम करामत जानते हो कि ये करामत है तो सुनो। ये बुजुर्ग लोगों से पूछो, कुछ लोग बंदर नचाते थे हड्डी गुड्डी करके और वो तमाशा करते थे, बोलो करते थे नहीं करते थे? उन्होंने 1 पैसे के 2 पैसे बना दिए, तो सबसे बड़ा वली तो वही होना चाहिए। उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? किसी ने उसके नीचे कपड़ा डाला पिटारी के नीचे, और जब खोली पिटारी तो उसके नीचे कबूतर निकला, तो सबसे बड़ा वली तो वही है। कितनी मिठाई बरसा दी। सर्कस में देखो गर्दन काट देता, लाश उड़ रही है, ये सारे के सारे काम, तो फिर तुम उसके जाके मुरीद क्यों नहीं हो जाते? मगर तुम्हें मालूम है ये सिफली कर है, जादूगर है, नजर की बंदी कर रहा, हाथ की सवाई है, धोखा दे रहा, नजर का धोखा है, ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो अब मुझसे पूछ सकते हो कि हम कैसे पहचाने अल्लाह वाला कौन होता, अल्लाह का वली कौन होता? तो सुन लो प्यारे, अगर गलत बोलूं तो उलमा पकड़ लेंगे, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। अल्लाह का वली वो होता है, हमें पहचान ये करनी है, जो शरीयत मुस्तफा पर अमल करे, जो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, अगर खाए तो खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो पीने की अदा बोले नबी नबी, अगर सोए तो सोने की अदा बोले नबी नबी, हरा तरकन बोले नबी नबी, अगर शरीयत मुस्तफा पर चले, पाबंद शरा हो, अब वो करामत दिखाए या ना दिखाए, वही तो अल्लाह का मकबूल और नेक बंदा है। और अगर शरीयत से हटा हुआ और होशो हवास में है, वो कितने तुम्हें जादू दिखाए, करामतें दिखाए, सब कुछ दिखा सकता है, मगर उसके हाथ में हाथ मत दे देना, उसके हाथ में हाथ मत दे देना। कहते हैं कि साहब सुल्फे मार रहा, सुल्फे। अब जितने सटेड़ी नशेड़ी ना सट्टा लगाने वाले, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं साहब, बस पहन ली अड़े खड़े और उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। और औरतें भी खूब झूम रही हैं मजार पे जा जाकर। जानते हो इस्लाम क्या कहता? उलमा बैठे अहनाफ के यहाँ पर औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। सबसे ज्यादा अहम अस्सलातु अहम्मुल इबादात, नमाज तमाम इबादतों में अहम है। बोलो है क्या नहीं? यार मस्जिद में पहले औरतें जाती थी, फिर देखा अब गड़बड़ी शुरू हो जाएगी हजरत उमर के दौर से। मस्जिद में जाने से, नमाज पढ़ने के लिए वहां बाजमात औरतों को जब नमाज से रोका जा सकता है, तो फिर ये मुस्तहब काम के लिए कौन इजाजत देगा? अरे जरा सोचने की बात है। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं अहनाफ के यहाँ पर, मगर आज इतनी गुंडागर्दी शुरू हो गई है, अल्लाह माफ फरमाए। जिस मजार पे देखो अगर 100 लड़कियां खेल रही हैं, कूद रही हैं, पछाड़े किसी के कपड़े, और जितने लफंगे कुछ नौजवान हैं वो उसका उनका जिस्म देख रहे हैं, जिस्म हिल रहा, जिस्म कूद रहा, और वो इतना कूद रही है और इतने वलियों की बदतमीजी कर रही है, तौहीन कर रही है, बेअदबी से नाम ले रही है। अगर तूने दूध पिया तो हमारा फैसला कर दे, ऐसा कर दे, तैसा कर दे। आप समझ रहे हो कि इस पे जिन है, भूत है, गारंटेड
कहता हूं मैं गारंटेड, अगर 100 लड़कियां मनार पर नाच रही है, खेल रही है, कूद रही है, तो मुश्किल से 5 लड़कियां ऐसी होंगी जिस पे किसी जिन का असर होगा, जिन पे किसी भूत खबीस का असर होगा, जिन पे कोई आसे भी खलल होगा। वरना 95 लड़कियां ऐसी होंगी जिन्हें वक्त पे शादी की जरूरत है, जिन्हें तरबियत की जरूरत है। इनके हाथ में बिगड़ने वाली चीज मत दो, इनके ऐसी जगह मत ले जाओ जो ये बिगड़ने पर आ जाए। अगर वक्त पे शादी हो जाए, टाइम पे शादी हो जाए, तो ये सारी खुराफातें बंद हो जाएंगी। इसीलिए तो इस्लाम ने पर्दा रखा है, इसीलिए तो इस्लाम ने पर्दा रखा है। अरे आप जानते हो हुसैन पाक की माँ है, आप जानते हो नबी पाक की बेटी है, आप जानते हो जन्नती औरतों की सरदारा है, आप जानते हो सैयदों की दादी है जिनका नाम फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। कोई लड़की ऐसी, अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, इन्होंने हजरत अली से मांगा, हजरत अली ने कहा, हजरत अली ने कहा अपनी बीवी से, अगर जो तुम्हारी तबीयत चाहे, जिसको तुम पसंद करती हो, वो तुम मुझसे मांग लो। तो सैयदा फातिमा ने सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगे, हीरे जवाहरात नहीं मांगे, कपड़े लत्ते नहीं मांगे। सैयदा फातिमा ने क्या मांगा था, मेरी बहनें सुन के जाए, सैयदा फातिमा ने क्या मांगा था, सैयदा फातिमा ने मांगा था, ऐ मेरे सरताज, जब आप कह रहे हैं जो मुझे पसंद है, मेरी पसंद आप सुन रहे हैं, तो सुनो, मुझे जो पसंद है वो मांग रही हो, काम मांगो। तो फातिमा ने कहा था, ओ मेरे सरताज, आंखों में आंसू थे, फातिमा बोली थी जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। कहा क्यों रात में, क्यों? कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस भी इशारा नहीं करती है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। ये क्यों कहा आपने? तो सैयदा फातिमा की फिक्र देखो, सैयदा फातिमा की सोच देखो, जो जन्नती औरतों की सरदारा है। उन्होंने कहा था, ओ मेरे सरदार, मैंने इसलिए कहा है कि मेरा जनाजा रात में निकालना, कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर आने नहीं दूंगी, किसी गैर मर्द के सामने नहीं आऊंगी, किसी गैर मर्द के सामने किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। और फातिमा ये चाहती है जब इसका इंतकाल हो जाए, दुनिया से जाए, तो इसके जनाजे पर, इसके कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नारे तकबीर और नारे रिसालत। और आज मुसलमानों ने अपनी बेटियों को नंगा कर दिया है, अपनी बेटियों को बेपर्दा कर दिया है। शौहर है बीबी को नहीं देखता, बाप है बेटी को नहीं देखता, भाई है बहन को नहीं देखता। आज पूरा लोग कहते हैं कि ये फैशनीले कपड़े पहन रही है, पूरा समाज कहता है इनके बालों का अलग है, इनके चलने का ढंग अलग है। मगर मैं कुछ अलग बोलता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लड़कियां जो ऐसे फैशन में है, ये लड़कियां जो आप पे हयाई का पैकर बनी हुई है, ये क्या समंदर से आई है या आसमान से उतरी है, किसी के खेत में पैदा हुई है, कई फैक्ट्री से आई है? अरे होश करो होश, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां है, ये हमारी तुम्हारी घर की खवातीन है, ये हमारी तुम्हारी बच्चियां हैं। क्या बाप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे जरा सुन ले, कुरान पाक की आयत सुनो। आज अल्लाह के वली की बारगाह में तुम्हें तौबा करके जानी होगी। अल्लाह अल्लाह मेरा मौला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक सुभान अल्लाह। ये अल्लाह फरमाता है। अब जरा इस तरफ से लेकर इधर तक प्यारे जरा तवज्जो से सुनना, अल्हम्दुलिल्लाह सुन भी रहे हैं। इस तरफ से लेकर इधर तक मेरी बहनें भी है, भाई भी हैं। क्या तुमने कोई शख्स ऐसा देखा कि जिसके भाई का इंतकाल हो चुका हो, जिसका भाई मर चुका हो, लोगों ने उसको गुस्ल दे दिया, कफन पहना करके सामने जनाजा रख दिया, अल्लाह अल्लाह सारे लोग आकर के दुआए मगफिरत कर रहे, मगर जैसे उसका सगा भाई आया, वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाने लगा। तुमने देखा ऐसा कुछ? बोलो नहीं देखा ना? और अगर मिल जाए ऐसा हो, उससे दोस्ती करोगे, उसे प्लेट में खिलाओगे? अरे हाँ ना तो बोलो। उससे रिश्तेदारी रखोगे? और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे? अगर आप हो तो तौबा करेंगे। एक मर्तबा गिरेबान में झांक ले प्यारे, लोग कहते हैं मेरे अब्बा ये थे, मेरे दादा ये थे, मेरे पीर ये थे, तू बता तू क्या है?
आप कौन है, आप किस मंजिल में है, हमें बताना चाहिए। अब सुनो, वो इंसान कितना बुरा होगा यार जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो, कितना नीच होगा बोलो। उससे खराब कोई हो सकता है? बस गिरेबान में झांक लेना, शीशा देख लेना, मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, कुरान की। तुम लोगों में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा, और औरतें तो 60-70% हैं। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, इतने उलमा बैठे, जय्यद उलमा पकड़ लेंगे ये अगर मैं गलत बोलूंगा, वरना को हर बात या तो कुरान से साबित करूंगा या हदीस से। मैं उसमें का नहीं जो इधर आधर की फेंक फांक के चला जाऊं। सुनो, तवज्जो से सुनो, वो कौन इंसान है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है। अब यहां से यहां तक सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इनसे पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज हूं, इनसे पूछो क्या ये कुरान की आयत नहीं है? तर्जमा आला हजरत का अपने घर पे जाकर के उठा के देख लेना, तर्जमे में तुम्हें मिल जाएगा। मैं तर्जमा करता हूं, मफहूमन तर्जमा बयान करता हूं। अल्लाह फरमाता है अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, एक दूसरे की चुगली करता है, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करता है, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह फरमाता है आपस में एक दूसरे की गीबत मत करो। क्या कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? आप सुनो, इसका तर्जमा ये निकल के आ गया, अगर कोई गीबत करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बोलो कैसा इंसान है? आज कितने लोग हैं जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। अगर मौका मिला, और अल्लाह माफ फरमाए, तुम लोगों ही में नहीं है, ये हमारे मौलाना लोगों के अंदर भी है, हम लोगों के अंदर भी है। किसी शायर को मुद्दा बना के, किसी मुकर्रिर को मुद्दा बना के, किसी इमाम को मुद्दा बना के, किसी एक आलिम को मुद्दा बना के घंटों घंटों बुराई में लगे रहते हैं। और अगर कोई कह दे कि अरे क्यों कह रहा है, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सच्ची बात नहीं है। अरे तुम गीबत जानते हो गीबत क्या है? अगर मेरे अंदर वो बुराई है और मेरी पीठ पीछे बयान करना, बतौर इस्लाह नहीं, बतौर तस्दीक, मेरी पीठ पीछे वो बयान करना, वो गीबत करना, यही तो गीबत है। और अगर मेरे अंदर वो बुराई नहीं है फिर गढ़ के बयान करना, ये गीबत नहीं है बल्कि तोहमत है। अल्लाह फरमाता है गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज कितने लोग हैं जो चाय का कप है, दो चार लोग इकट्ठे बैठ गए चाय पी रहे हैं, एक दूसरे की गीबत करने लगते हैं, किसी शख्स की गीबत चल रही है। प्यारे अल्लाह फरमाता है, मेरे भाई अल्लाह फरमाता है आज तुम मुकद्दस वली की बारगाह में आए हो। ये बारगाहें ऐसी होती है जहां पर दुआएं कबूल होती है, जहां पर तौबा कबूल होती है। हमारे लिए मौका है, आज हम इस गीबत से तौबा करके जाएंगे। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मेरी बहनें भी सुने, मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें आती हैं। अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें आती हैं, और जैसे ही आई है मेरे नबी ने फरमाया तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू छलकने लगे, कहने लगी आका कसम है रब्बे जुलजलाल की, आका हमने अपने भाई का गोश्त नहीं खाया है। नबी ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। कहने लगी आका नहीं खा के आए हैं। फिर नबी ने फरमाया खा के आई हो। तीसरी मर्तबा कहने लगी आका अगर सब पूछो तो आज हमने गोश्त नहीं खाया है, आज हम सब्जी से खा करके आए हैं, तो अपने मरे हुए भाई का कौन खा सकता है? मेरे नबी खड़े हो जाते हैं और कहते जरा उठो, उठ करके उधर जाओ और जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो और तय करो, पलटी करो, तो अब पलटी करो। अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं जैसे उन दोनों औरतों ने हल्क में उल्टी की है, हल्क में उंगलियां की है, और जब पलटी की है तो जानते हैं गोश्त की पोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। दोनों चीख पड़ती है, आंखों में आंसू है। आका कसम है हमें रब्बे जुलजलाल की, आका कसम है रब्बे काबा की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आका हमने ऐसा नहीं किया है, हमने गोश्त नहीं खाया था। मगर ये निकला कहां से? आमना के लाल बोले मुझे मालूम है जब तुम घर से चली थी तो किसी की गीबत करती हुई
चली थी। बोलो तुमने गीबत की है नहीं की है? वो कहने लगी आका हमने की है। तो नबी ने फरमाया अरे गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज कितने लोग हैं अपने गिरेबान में झांकते नहीं है और बातें ऊंची ऊंची करते। बात अगर आ जाए, जब परेशानी आ जाती है ना तो रोता है, और रोने का भी अंदाज अलग है। दो चार आदमी आए मिलने तो छूटते ही क्या बोलता है, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी? पता नहीं अल्लाह मुझसे कौन सी बात से नाराज हो गया, कौन से काम तूने ऐसे किए जो जिंदगी भर काम करता रहे, अल्लाह तुझसे हर वक्त राजी रहा। गिरेबान में झांको, अपने आप को देखो प्यारे, एक मर्तबा देखने की जरूरत है शरीयत मुस्तफा के आईने में। बोलो आज के बाद कोई गीबत करेगा? आज के बाद कोई चुगली करेगा? आज के बाद एक दूसरे की बुराई करेगा? नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, गुनाह अजीम है। लेकिन जब हश्र में मीजान लगा होगा, तराजू लगी होगी तोलने के लिए तुम्हारे अमाल, जिसने नमाज नहीं पढ़ी, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ी थी, अल्लाह उसे बुलाएगा। नमाज नहीं पढ़ी, नमाज ना पढ़ना ये अल्लाह का हक उसने मारा, ये हक़ुल्लाह था। और एक शख्स वो है जिसने किसी की गीबत की थी, उसको बुलाया। ये अल्लाह का हक नहीं है, ये उस बंदे का हक है जिसकी गीबत की थी। हक़ुल आपका है। अब अल्लाह जो उसका हक था वो अपने कर्म से माफ कर देगा। आप ये मत सोचना कि नमाज नहीं पढ़नी है, नमाज ना पढ़ने की इजाजत है। सिर्फ वो थोड़ा सा पहलू दिखा रहा हूं, समझ में आ रही? वो थोड़ा सा पहलू, बारीक तलवार की धार पे चल रहा हूं। अल्लाह का हक है, अल्लाह अपने कर्म से माफ कर देगा। और अगर गीबत करने वाले की अगर ये नौबत आ जाए तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक कि वो बंदा ना माफ कर दे जिसकी कि तुमने गीबत की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। याद रखना इन बातों को प्यारे। उर्स पाक में आए हो, बेअदबी कभी मत करना। जो चाहे तकरीर करे या नात पढ़े, ऐसे झूम झूम के सुनना, अदब के दायरे। ये मत सोचना कि हम अपने लिए, ये सोचना आज हम इनके लिए आए। आप जानते हैं सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह का नाम, अल्लाह आले रसूल भी पाए के बुजुर्ग हैं। उनके खलीफा शाह दरगाही, उनके खलीफा हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अली जो लखनऊ के रहने वाले थे, उनको प्यार में, और अल्लामा को उस वक्त मुल्ला बोलते थे। मुल्ला बहुत बड़ा जानने वाला, और इस वक्त मुल्ला जुमला थोड़ा तौहीन की तरफ ले जाते हैं लोग, जबकि माना इसके बहुत ऊंचा। तो वो प्यार में मुल्ला फिदा अली बोलते थे। मेरे यहाँ तशरीफ लिया, मेरे एक मर्तबा शाह दरगाही से कहा जाओ कह दो मुल्ला फिदा अली हम आ रहे हैं उनके यहाँ। उन्होंने सजाली गलियां, आले रसूल आ रहे हैं, नबी के शहजादे आ रहे हैं, गौसे पाक के बेटे आ रहे हैं, पलकों पे बिठाएं या क्या करें। अल्लाह, हंगामा, खुशियां खुशियां थी। उस मोहल्ले में हिजड़े रहते थे, हंसी मजाक ठट्टा करने वाले लोग रहते थे। उन्होंने कहा कि ये मुल्ला बहुत कूद रहा, आज इस मुल्ला के पीर को देख ले कितने पानी में है, मगर क्या पता था हाथ गलत जगह डाल लो। आप क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूं, सबसे अच्छा मैं ही हूं? नहीं, कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो, या आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। बेशक बेशक, ये अल्लाह के वली का उर्स पाक है, जहां पर गौस भी आते हैं, कुतुब भी आते हैं, अब्दाल भी आते हैं, वुतला, फुजाबा, नुकाबा, ये सब लोग आते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। चोर के यहाँ चोर की महफिल होगी तो दो चार चोर तो आएंगे, शराबी की महफिल होगी दो चार शराबी तो आएंगे। बोलो जैसा होगा वैसे ही लोग भी होंगे। और अल्लाह के वली की महफिल होगी तो कितने लोग आएंगे। लेकिन सुनो, उन्होंने मीटिंग बनाई आपस में और कहने लगे कि सुन, तू सांस रोक लेता, रोकिए मत रोकिए, हम तेरा चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे, तुझे कफन पहना देंगे और इतना रोएंगे झूठ को साबित कर देंगे, मगर तू लेट जाना, हम इसके पीर से नमाज जनाजा पढ़वा लेंगे। और जैसे ही अल्लाह अकबर करके नियत बांधे, तू लेटा रहना, फिर अल्लाह अकबर कह के सना पड़े, फिर तू लेटा रहना, पूरी नमाज जनाजा पढ़ाने के
रहमतुल्लाह कहे तो तू उठ के बैठ जाना, कहना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फिर हम इसकी टांग खींच लेंगे। वो हंसी मजाक करने वाले थे वलियों की शान में, मगर प्यारे सुनो, उधर हाफिज जमालुल्लाह आ गए, इधर इन लोगों ने रो रो करके पूरा मोहल्ला उठा लिया। अरे तुम ऐसे थे वैसे थे, इंतकाल हो गया। मौलाना फिदाली के कदमों पे गिर गए, कहने लगे हमारे मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़वा देना। ठीक है, जनाजा रख दिया, कपड़ा बिछ गया। हाफिज शाह जमालुल्लाह अल्लाह के मुकद्दस वली, पाए के वली, कपड़े पे खड़े हुए, आंख बंद की देख लिया। कहने लगे कौन है इसका वली? कहा साहब पढ़ाइए। कहा ये बताओ मुर्दे की पढ़ाऊं या जिंदे की पढ़ाऊं? अल्लाह, जिनकी बारगाह में आओ ना ये दिल के हालात जानते, इसलिए कह रहा हूं कभी भी कोई गुस्ताखी मत करना। मेरी तकरीर तो कभी भी हो जाएगी, अगर नसीहत की एक दो बातें हो गई तो काम की हो जाएंगी, पता नहीं कितने लोग बच जाएं। मैंने कहा नहीं, जब आ सकता है तो जा भी सकता है। गौसे पाक जब तकरीर करते थे, अगर चील उड़ के चली जाए कट के गिर जाती थी। 8-10 लोग तो उनके जलाल से मर जाया करते थे। गौसे पाक ना मैक का ना कुछ, जितनी आवाज आगे 70,000 का मजमा, 70,000 का, इतनी आवाज पीछे होती थी। जैसे ही कहा कि जिंदगी पढ़ाओ या मुर्दे की, सब लोग बोले आज क्या कह रहे हैं पीर साहब, कब मुर्दे की पढ़ाई है? बोले फिर भी सोच लो, जिंदगी पढ़ाऊं मुर्दे की? फिर बोले मुर्दे की। फिर कहा एक मर्तबा और कह दो, जिंदगी या मुर्दे की? कब मुर्दे की? बोले चलो नहीं मानते, लाओ मुर्दे की पढ़ाई देता हूं। अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली, पूरी नमाज जनाजा सलाम फेर के चले गए हुजरे में। वो उठाई नहीं, अब वो समझे कि ये सो के रह गया। जितने हंसी मजाक करने वाले थे उसको झंझोड़ के रख दिया। अरे उठता क्यों नहीं? पूरा प्लान तूने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। हंसी मजाक ठिट्टा करने वालों, तुम अपने घर पे हंस लेना, अपने घर पे मजाक कर लेना, मगर अल्लाह के मुकद्दस वली के यहाँ पे कभी हंसी मजाक ठिट्टा नहीं। और कितनी कमेटी तो ऐसी है, ये मुबारकबाद के लायक है बंबई में जो लोग काम करते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि बंबई तक जो फैजान पहुंच रहा, ये अल्लाह के वलियों का ही फैजान है जो आज ये मालामाल है बंबई के लोगों। मगर कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर, कितने लोग ऐसे हैं जो उर्सों पर शेख चिल्ली को नचवाते हैं, सपना चौधरी को नचवाते हैं, कितने लेडीज और जेंट्स वालों को बुला करके मुकाबला कर रहे हैं। अरे बताओ, जहाँ पे डॉक्टर फेल है, हकीम फेल है, जहाँ पे दवा काम ना करे, इस अल्लाह वाले की चौखट पे आके गिर जाता है, इसके अंदर की खाक चाट ले तो बेड़ा पार हो जाता है। कैंसर वाला है वो भी ठीक हो जाए, बगैर औलाद वाला है औलाद मिल जाए, अल्लाह के वलियों से मिला करती है। मगर आमी मुसलमान है, कितने लोग हैं वो लोग कव्वालियां हो रही है, वो कव्वालियां, एक तरफ लेडीज बैठी है, एक तरफ जेंट्स बैठा, वो एक दूसरे को गंदे गंदे शेर कह रहे हैं, नौजवान नोट बरसा रहे, फेंक रहे। मैं क्या करके जाऊंगा उन लोगों तक ये पहुंचा देना। चैनल के जरिए तकरीर जानती है, अगर तुम्हें इनको नचाना है तो अपनी अम्मा के कब्र पे नचाओ, अगर नचाना है तो अब्बा के कब्र पे नचाओ, अब्बा के 10वें जूते 40वें में नचाओ, जो चाहो करो, मगर अल्लाह के वली के मज़ार पर तुम्हें कोई हक नहीं है शरीयत के खिलाफ काम करने का। अरे ये वो अल्लाह वाले हैं जिनका हर कदम शरीयत मुस्तफा पर हुआ, और जिसका कदम शरीयत मुस्तफा पर नहीं हुआ, शरीयत से हटा हुआ वो अल्लाह का वली है ही नहीं। अल्लाह का वली वही है, अगर होशो हवास में है तो वो शरीयत मुस्तफा का पाप है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए कराम। उसने उठाया, कहा उठो, मगर जब उठा, और यहां कव्वाली तो नहीं होती, लेडीज भी आती है, थोड़ी तवज्जो रखना। बहुत जगह गुंडा, फिर भी उस गुंडागर्दी से बचा हुआ। समझ में आ रही है? कोई भी कलाम ऐसा मत पढ़वाना, और मैं उसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि ढोल और मज़ामीर जायज नहीं है हमारे यहाँ। कहीं कहोगे सैयद साहब आ गए तो वो कह गए थे कि हाँ चलो सही करा लियो। समझ में आ रही है?
हाँ कहीं तुम्हें फतवा मिल जाए, क्या इजाजत मिल गई थी? हाँ अगर सुबह के अच्छा वो तो इतने हजरत मुफ्ती साहब बैठे थे उनके सबके सामने कह गए, उनको क्यों नहीं पकड़ा? समझ में आ रही? ढोल पे मज़ामीर पे कव्वाली तो कव्वाली, अगर कुरान पढ़ोगे तो वो भी जायज नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। समझ में आ रही है? अब इससे बड़ी बात तो बोल ही नहीं सकता। अब सुनो आगे चलो। कहा कि जब देखा तो वो मर चुका, अब तो चक्कर में पड़ गए। अल्लाह के वली जिंदा ही नहीं करते, मार भी देते हैं। जब अगर मिलता है तो जा भी सकता है। अब जब देखा उसका इंतकाल हो चुका, अल्लाह समद, अब तो जितने भी थे जाके हुजरा घेर लिया। कहा साहब वो तो ऐसे ऐसे जिंदा था, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हमने ठिट्टा कर लिया, हमसे गलती हो गई, तौहीन हो गई। वो अल्लाह अल्लाह हाफिज जमालुल्लाह कहने लगे, मैंने तो तुमसे पूछा था कि जिंदगी की पढ़ाऊं या मुर्दे की? बोलो मेरी गलती हो तो बोलो। मैंने 2 मरतबा पूछा, मैंने फिर 3री मरतबा पूछा, मगर तुमने सबने यही जवाब दिया, मुर्दे की पढ़ाओ। वो था तो जिंदा, मगर मुझसे मुर्दे का हुक्म हुआ तो मैंने मुर्दे की पढ़ा दी। अब बोलो तो फिर कहा हमें मालूम हो गया जो गौसे पाक का बेटा जिंदे को मुर्दा कर सकता है, वो मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। कहा बाद में करूंगा, पहले तौबा करो। आज के बाद किसी अल्लाह वाले की शान में, किसी आलिम की शान में गुस्ताखी नहीं होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। समझ में आ रही है बात? अल्लाह वालों की बारगाह में जब आया करो तो दिल संभाल के आया करो। क्या करा करो? बोलो दिल संभाल के आया करो। उलमा की बारगाह में कपड़े संभाल के, और यहाँ पे दिल संभाल। आखिरी बात बता दूं, तकरीर तो इंशाअल्लाह जिंदगी रही, सरकार ने बुलाया, तुम बुलाओ या ना बुलाओ, खुद दिल में सरकार बुलाएंगे। और अब भी नहीं की नजर करम है, तकरीर फिर कभी होगी इंशाअल्लाह। जो बातें थी वो मैंने बता दी। भाई हमारे बड़े कह रहे बड़ी जल्दी तकरीर होगी, 10 बजे शुरू हो जाएगी, 10:30 बजे, 10:30 बजे। खैर कोई बात नहीं है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। दीन का काम करने के लिए निकले हैं, ये नींद क्या कुर्बान है। हम लोग ने तो गर्दनें भी पेश की हैं, समझे? हम लोग तो वो हैं इन उलमा से सरकार मुफ्ती आजम की बात आती है, अल्लाह अल्लाह, इनका कल्ब रोशन था यार, प्यारे कल्ब रोशन था। वही ट्रेन में जा रहे थे, अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी, एक पंडित बैठा था, उसने कहा यार कौन है ये अल्लाह अल्लाह पढ़ रहा? कहा कि बूढ़े मियाँ को देखा, टोपी थोड़ी आगे को रहती थी सरकार मुफ्ती आजम की माथे पे को। जब बूढ़े मियाँ कहा इनको होठ भी नहीं हिलना है, सरकार मुफ्ती आजम समझ गए। जैसे करीब गया करीब गया करीब गया, आवाज सुनते सुनते सरकार मुफ्ती आजम ने उसका सर पकड़ के सीने से लगा लिया, तो कल्ब से आ रही थी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और सीने से हटा, कदमों पे गिरा, और जब उठा तो कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनो जो मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, ये बड़ी तेजी से बात फैल रही है, बड़ी तेजी से ये बात हो रही है। वो क्या है सुनो, वो बात ये है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बोलो कोई बंदा अगर ऐसा हो, यानी बेटा, कितना गलत बेटा होगा वो, कितना बुरा बेटा होगा, कितना नीच बेटा होगा। मेरी बहनें बैठी हैं, मगर मसले की बात है तो तुम्हें सुनना पड़ेगी। वो बेटा कितना खराब बेटा होगा जो अपनी माँ पे गलत नजर डाले, जो अपनी माँ पे गलत नजर रखे, माँ के साथ जिना करने जैसा हो, माँ के साथ मुंह काला करने जैसा हो। अब अगर मैं मुंह काला करने का बोलूंगा तो तुम पूरी बात समझ लोगे? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी बात समझोगे? बोलो कितना बेटा होगा, कितना खराब बेटा होगा, मर सकता है। अरे जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, जिस माँ ने खून पिलाया दूध की शक्ल में, वो उसी माँ के साथ मुंह काला करे, उसी माँ के साथ, बोलो उसी माँ के साथ गलत हरकत करे, कितना खराब होगा। अगर कोई ऐसा हो तो उसे समाज में जीने का हक है क्या? बोलो हक है। अब नहीं है तो सुनो, प्यारे हदीसें पढ़ा करो, कुरान की आयतें पढ़ा करो। मौलाना ने मुझे नाम याद नहीं है, बड़ी अच्छी तकरीर की है, बहुत प्यारी तकरीर, ऐसी तकरीर इस्लाही होनी चाहिए। हंसी मजाक ठट्टे बहुत हो चुके हैं, समझ में आ गया? अगर
समझोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। प्यारे कितना बुरा इंसान होगा। मैं नबी की हदीस तुम्हारे सामने रखता हूं। मेरे नबी फरमाते हैं, पहले ये बताओ सूद और ब्याज को जानते हो या नहीं जानते हो? सूद और ब्याज कितने लोग हैं? एक साहब मुझे मिले, उस जगह का नाम नहीं लूंगा, कोटा, उस जगह का नाम छोड़ो, अब वहां पे मिले, आए सैयद साहब हाथ चूमे 500 का नोट दिया, कहा दुआ करना। मैंने कहा काय के लिए दुआ करूं? बोले वैसे कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा क्या कारोबार करते हो? बोले हजरत 2 करोड़ रुपया मेरा मार्केट में फैला हुआ है। मतलब सूद का कारोबार था, सूद के पैसे। बोले पैसे से पैसे कमा रहा हूं। बंबई की सरजमीन पर कुछ औरतें भी ये काम करती हैं, कुछ आदमी भी ये काम करते हैं। अल्लाह तुम्हें सबको बचाए, मुझे भी बचाए कि सूद और ब्याज पर पैसे उठाते हैं। 10,000 दे दिए, दूसरे महीने पे 11,000 ले लिए, 20,000 दे दिए, 25,000 ले लिए। जितनी जिसकी वो हिम्मत होती है वैसे ही वो पैसे से पैसा। कह रहा कि घर में 10-20 लाख रुपए रख के क्या जरूरत है, मैं तो मार्केट में फैला देता हूँ, मार्केट से रुपये कमाता हूँ, पैसे कमाता हूँ। अरे सूद और ब्याज लेने वालों, सूद और ब्याज खाने वालों, सूद और ब्याज पे कमाने वालों, सुनो, मुंह को कलेजा आ जाएगा, जरा सुनते जाना। यार तुम्हारी बिल्डिंग बने या ना बने, तुम्हें गोश्त खाने मिले या ना मिले, दाल से खा लेना, मगर कभी सूद और ब्याज का रुपया अपने बच्चों के पास आने मत देना। तुम्हारे बच्चे इंतजार करते हैं, तुम्हारे घर में अगर चाय पत्ती शक्कर आए, सूद के पैसों से नहीं हो सकता। सट्टा मत खेलना, जुआ मत खेलना। कितने नौजवान ऐसे हैं जो मोबाइल के जरिए, क्रिकेट के जरिए और जब काय के जरिए जुआ खेला करते हैं। कितने नौजवान ताश के जरिए जुआ खेलते हैं, कितने नौजवान काय से जुआ खेलते हैं। अब तो कोई पूछो ही मत, इतने जुआ निकला है। अरे हराम का पैसा अपने घर में मत आने देना, हराम का रुपया उसको खा करके तुम्हारी नस्लों में खून नहीं बनना चाहिए। अब सुनो, नबी फरमाते हैं जो सूद का रुपया, जो सूद और ब्याज लेते या देते हैं, आका से पूछा गया, आका सूद का जो गुनाह होता है, ब्याज का जो गुनाह होता है, उस सूद और ब्याज का गुनाह कितना होता है? तो 2 हदीसें आती है सामने। नबी ने फरमाया, एक तो उस सूद का जो गुनाह होता है, उस गुनाह के 70 दर्जात होते हैं, 70 दर्जे होते हैं। समझाने के लिए सुनो, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, ऐसे ही 70 दर्जे होते हैं। और एक हदीस में 73 का जिक्र भी आता है कि 73 दर्जात होते हैं। और हुक्मा खाने वालों, आज तुम्हें दादा मियाँ के यहाँ, सैयदना शाह सैयद अली मुल्ला साहब के यहाँ पर आज हमें तौबा करके जानी पड़ेगी। ऐसे रुपये की हमें जरूरत नहीं है। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं अगर कोई जो सूद होता है, उस सूद के 70 दर्जात हैं। एक हदीस में 73 दर्जे हैं। अब आका फरमाते हैं उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, सारे दर्जात में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है, उस दर्जे का गुनाह ऐसा है, उस दर्जे का पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, सगे बेटे का माँ के साथ मुंह काला करना, सगे बेटे का माँ के साथ गलत हरकत करना। याद रखना, ये उर्स आज के बाद अगर तुम्हारे पास हराम का रुपया है तो तुम्हें दादा मियाँ का उर्स याद आ जाए। ऐसे रुपए पैसे पे लात मार देना और बता देना हम ताजुल शरिया के मुरीद हैं, हम गौसे पाक के मुरीद हैं, हम अल्लाह वालों के चाहने वाले हैं, नबी के गुलाम हैं। हम भूखे रह सकते हैं मगर हराम का लुक्मा अपने घर में आने नहीं देंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझ में आ रही है बहुत बात? अच्छे। प्यारे याद रखियो इन बातों को। मैंने वो बातें बताई हैं जो इस वक्त हमारे काम में आने। कुछ लड़के बियर पीते हैं, शराब पीते हैं, जिम जा रहे हैं, सोडा और नशे के कैप्सूल इंजेक्शन लगवा रहे हैं और पता नहीं नशे के क्या क्या चीजें निकाल ली हैं। समझ में आ रही? अगर पैसे वाला है तो उसी एतबार से आला क्वालिटी का खरीदता नशा, कम पैसे वाला तो उल्पे सुल्पे उड़िए पुड़िए से काम चला लेता है। नशा करने वालों सुनो, शराब पीने
वाले सुनो, आला हजरत की किताब फतावा रज़विया उठाओ, 25वीं जिल्द में आपको ये मिलेगा। अल्लाह अल्लाह क्या मिलेगा? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बोलो कोई पेशाब पी सकता है? पेशाब कोई नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? इसलिए कि पेशाब नापाक है, पेशाब नापाक है, नापाक है ये। और हम अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम जिस मुंह से लेते हैं, नापाक चीज को उस मुंह में नहीं डाल सकते। आला हजरत फरमाते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। और भी फुक़हा फरमाते हैं जैसे शराब ना पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। अगर पेशाब एक दरम से ज्यादा कपड़े पर लग जाए तो धुलना जरूरी है, ऐसे ही शराब अगर लग जाए तो उसका धुलना भी जरूरी है। अब बताओ पेशाब नहीं पी सकते तो शराब उस मुंह से क्यों पी रहे हो? अभी हजरत अली का नाम आया था तुम मचल गए, हुसैन पाक का नाम आया था तुम मचल गए। कुरान पाक की आयत सुनो, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत की शान नुज़ूल में हजरत अली का एक वाकया छोटा सा लिखा है। आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान घर जाकर के उठा के देखना और तुम पढ़ लेना। मोबाइलों में वक्त खराब करते हो, गंदी गंदी गालियां क्लिप बना बना करके लड़के व्यूज हासिल कर रहे हैं, उससे रुपया पैसा उनको मिल रहा है। तुम वो गालियां सुन सुन के हंस रहे हो, छोटे छोटे चुटकुले बना बना के डाल रहे हो। अपना मोबाइल में वक्त खराब करने वालों, कुरान पाक की तिलावत किया करो, कंजुल ईमान पढ़ा करो। और मोबाइल को भी तुम सही इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मिसयूज करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, अगर सही इस्तेमाल करोगे तो कामयाब हो सकते हो। मेरी बहन बेटी बच्चियों पे भी मोबाइल है, ये भी याद रख के मोबाइल इनके लिए जहर है। अगर कोई लड़की पढ़ रही है, लैपटॉप उसके पास है तो वो इस्तेमाल करे, मोबाइल अगर उसके पास है तो इस्तेमाल करे। मगर चौराहों पे जाकर के सेल्फी ले रही है, पार्किंग में जाकर के सेल्फी ले रही है। गैर मुस्लिम या मुस्लिम लड़के से मोबाइल पे फोन कर दिया, उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रही है, कभी पिज्जा खा रही है, कभी बर्गर खा रही है, कभी चाउमीन खा रही है, कभी मोमोज खा रही है। इस ना माँ को पता है ना बाप को पता है। मेरी बेटी सुबह से दोपहर तक कहाँ गायब थी, मेरी बेटी सुबह से शाम तक कहाँ गायब थी। अरे तू बाप है बाप या कि अपनी बेटी का दुश्मन है? मुझे बता, सिर्फ बच्चे पैदा कर देने ही का नाम है? अरे बच्चे को जानवर भी पैदा कर देता है, बच्चों को कुतियां भी पैदा कर देती है। इंसान में फिर जानवरों में फर्क ही क्या रह जाता है? तुम शरीयत मुस्तफा को फॉलो करने वाले हो, तुम्हारी बेटी गैर मुस्लिम लड़के के साथ घूम रही है, वो मोटरसाइकिलों पर पार्किंग पे जा रही है, हवाई अड्डों पे घूमने जा रही है, वो तमाम जगहों पे जा रही है, होटलों में खाना खाने जा रही है और म्यूजिक सुनने जा रही है। अरे क्या तुम्हें पता नहीं? ये सब कुछ पता है। बार में जा रही है, नाचने की जगह पे जा रही है। तुम्हारे कुछ लफंगे लड़के हैं जिनके पास बाप की दौलत है, वो भी गैर मुस्लिम लड़कियों को या मुस्लिम लड़कियों को मोटरसाइकिल पे बिठाला बार में डांस करने के लिए जा रहे हैं, शराब पीने के लिए जा रहे हैं, नाचने के लिए जा रहे हैं। अरे पुलों पे घुमा रहा है, पार्किंग में घुमा रहा है, ऐसी ऐसी जगह जो घूमने की जगह है वहां पर पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें चल रही है। जहां पर खाने के स्टॉल लगा दिए गए हैं वहां पर तुम्हारे बेटे जब शाम को आ रहा तो तुमने पूछा क्या कर रहा था? अरे चेहरे पे इसके लानत बरस रही है, आता है खैर लड़की से आता है, अरे कोई बास तो घर में भी लेके आ जाता है। उस बाप को पता, पूछा कौन है तो कहता है इसकी गर्लफ्रेंड है। और अगर उस लड़की से पूछो तेरे साथ ये कौन गैर लड़का आया है तो बंबई जैसी दुनिया पे जाके कहता है वो मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। अरे आग लग जैसे बॉयफ्रेंड, तुमने समाज में आग लगा दी है, शरीयत मुस्तफा को पामाल कर दिया है। तुम मुसलमान हो, मुसलमान। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसे कि उससे डरने का हक है। तुम्हें मरना है तो मुसलमान की मौत मरो। अरे ये बाप की जिम्मेदारी है, अपनी बेटी को देखे, बेटे को देखे। मेरी बहन तू मोबाइल गलत इस्तेमाल मत कर, तू इससे पढ़ सकती है, इससे दीनी बातें हासिल कर सकती है। कितनी लड़कियां हैं जो मोबाइल पे मौलानाओं से भी बातें चल रही है, शायरों से भी बातें चल रही है। अरे किसी गैर मर्द से मोबाइल पे भी बात करना जायज नहीं है। कान खोल के सुन लो, चाहे वो मुफ्ती मौलाना और शायर हो, उससे भी बात करना जायज नहीं है। और पूछ रही है कि मसला बता दो, पूछ रही है नात का शेर सुना दो। ऐसे ही बातें होते 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 आगे बढ़ जाती है, हंसी मजाक की बातें होने लगती है। अरे होश में आओ,
होश में, तुम कुरान कहां पढ़ोगे? अब जरा कुरान उठा करके देखो, दूसरा सिपारा है कंजुल ईमान, जाकर के उठा के देखो, आला हजरत ने लिखा है, हजरत अली का वाकया है, जो शराब पीने वाले हैं वो सुन लो, जो बियर पीने वाले हैं वो सुन लो, नशा करने वाले सुन लो, नशे के कैप्सूल खाने वाले सुनो। अब आला हजरत ने वो वाकया लिखा है, हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी वहीं पे खुशक हो जाए, उसकी जमीन पे घास जम आए, उसकी जमीन पे घास उग आए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चढ़ ले तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अरे अली का नारा लगाने वालों, गौसे पाक का नारा लगाने वालों, हसन हुसैन का नारा लगाने वालों, हसन हुसैन के अब्बा कहते हैं अरे उस तालाब में शराब के चंद कतरे, फिर वहां पे घास जमाई, हजरत अली की बकरियां अगर घास को चढ़ ले तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। तुम गटर गटर जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो, रसूलुल्लाह का नाम लेते हो, उसी से शराब पीते हो। अगर आज के बाद तुम्हें हुसैन पाक से मोहब्बत है, हजरत अली से मोहब्बत है, अल्लाह वालों से मोहब्बत है, तो तुम्हें बियर छोड़नी होगी, शराब छोड़नी होगी, तुम्हें नशा छोड़ना होगा, तुम्हें बताना होगा हमारे चेहरे पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, मस्जिदों में जाकर के इबादत करेंगे, दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर वक्त पड़ा तो हमारे हाथों में इस्लामी झंडे होंगे, सामने अगर नदी आ जाएगी तो हमारे दिल की आवाज कहेगी दस तो दस, दरिया भी न छोड़े हमने, बात में दौड़ा दिए घोड़े। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त ज्यादा हो गया, माफ करना प्यारे, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूँ। प्यारे इन बातों पे अमल करो, उर्स करा करो तो ऐसा करो कि फरिश्ते भी कहें मौला मौला। ताजुश्शरिया के गुलामों ने उर्स किया है तो उसका जवाब नहीं है। तुम ताजुश्शरिया को चाहने वाले हो, एक मर्तबा बरेली से फतवा तो लेके देख लो कि हमें उर्स कैसे करना चाहिए, कैसा उर्स होना चाहिए, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। ताजुश्शरिया के मदरसे से फतवा लेके देख लो, आला हजरत के मदरसे से फतवा लेके देख लो, तो तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा हम कहाँ हैं, कहाँ थे, कहाँ होना चाहिए। प्यारो, अगर कोई गलती हो गई हो, मैं भी तौबा करता हूँ, तुम भी सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह हमारी गलती को माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। कलमा शरीफ पढ़िए सब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।